वी-गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। विनय जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि मेरी एक बीजेपी प्रवक्ता से बात हो रही थी, उनका कहना था कि हम जीत रहे हैं, भले ही हमारा मार्जिन कम होगा, पवन सिंह लाख सवा लाख से ज्यादा वोट पाने में सफल नहीं होंगे। उनका कहना था कि अति पिछड़ा समाज हमारे साथ पूरे तरीके से जुड़ा हुआ है, वो मोदी के सिवा किसी और के तरफ नहीं देख रहा है। आप उनके मुंह से भले ही आवाज नहीं सुनेंगे, लेकिन वो अपनी आवाज की ताकत, अपनी ताकत वोट दे करके दिखाएंगे। इसलिए वो उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा 4 लाख के आसपास वोट पाएंगे, और जो राजा राम सिंह का सवाल है तो ये तकरीबन 3.25 लाख के आसपास होंगे, और पवन सिंह लाख सवा लाख में सिमट जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, जहां तक कुशवाहा मतदाता का सवाल है तो कुशवाहा मतदाता में लोग ये देख रहे हैं वहां कि भाई उपेंद्र कुशवाहा अगर जीतते हैं तो केंद्र में मंत्री बनेंगे। राजाराम तो अभी एमएलए हैं ही। तो चूंकि कुशवाहा बहुत ही चालाक और चतुर कास्ट माना जाता है, इसलिए वो बड़ी चीज देख रहा है। दूसरी बात, जो पवन सिंह के बारे में कह रहे हैं, तो ये अब दोनों तरफ का वोट काट रहे हैं। जो मेरे पास सूचना है, ये यादवों का भी वोट काट रहे हैं और राजपूतों का भी वोट काट रहे हैं। तो ये अगर दोनों तरफ का वोट काटेंगे तो घाटा दोनों को होगा। और तीसरी बात जो है, मोदी मैजिक, जो हम बार बार आपके प्रोग्राम में कह रहे हैं कि अति पिछड़ों का प्रभाव, आज भी नरेंद्र मोदी का प्रभाव अति पिछड़ों पर सबसे ज्यादा है, और उसके बाद नीतीश कुमार का प्रभाव है। तो दोनों का प्रभाव मिलकर अति पिछड़ा पूरी तरह से उपेंद्र कुशवाहा के पीछे गोलबंद होगा। और जब वोटिंग 1 तारीख को होगा तो ये जो अति पिछड़ा समाज है, ये नरेंद्र मोदी के चेहरा देखकर वोट, ठीक है, जो 95 के बाद जिन बच्चों का पैदाइश हुआ है, वो बच्चे ज्यादा संख्या में अभी घूम रहे हैं पवन सिंह के साथ, क्योंकि उनको उसके पहले का इतिहास बहुत जानकारी नहीं। वो तो नया बिहार देख रहे हैं, नीतीश कुमार वाला बिहार देख रहे हैं। लेकिन जो पहले के लोग हैं वो जानते हैं कि भाई पहले का बिहार कैसा था, 90 का कैसा था, 95 का कैसा था, क्या स्थिति उस समय थी बिहार में। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं अंतिम समय में उपेंद्र कुशवाहा के पीछे गोलबंदी होगी, और जो एनडीए का वोट है थोड़ा सा पवन सिंह को जाएगा। उसमें कहीं कोई, क्योंकि पवन सिंह पैसे से भी मजबूत है। ये जो इस बार का चुनाव हो रहा 8 सीट में, तो धनबली में तीसरे नंबर पर पवन सिंह, इनके पास सबसे ज्यादा पैसा है। सबसे ज्यादा पैसा जो है वो रविशंकर प्रसाद के पास, और तीसरे नंबर पर पवन सिंह है। तो पवन सिंह पैसे से भी बहुत मजबूत है। तो वोट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ फिल्मी हीरो वगैरह को ला रहे हैं, तो युवा पीढ़ी, युवा मतदाता जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब 1 तारीख को वोटिंग होगी तो समय बदलेगा और उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में माहौल बदलेगा, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अगर ये उपेंद्र कुशवाहा जीतते हैं तो केंद्र में मंत्री बनेंगे और इस क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा विकास होगा। ज्यादा से ज्यादा विकास होगा। क्या डॉक्टर संजय, अब समय कितना रह गया, सवाल यह उठता है। दूसरा सवाल यह भी उठता है कि कुशवाहा मतदाता किस तरीके से बिहेव करेंगे, क्योंकि इंद्रभूषण जी कह रहे हैं कि आरा और काराकाट एक दूसरे से कनेक्टेड है। दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि औरंगाबाद और काराकाट भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसे में काराकाट की असली स्थिति आपको क्या दिखाई पड़ती है? क्योंकि बीजेपी तो पूरी ताकत वहां पर झोंकी हुई है। प्रधानमंत्री गए, राजनाथ सिंह गए, अमित शाह गए, चर्चा इस बात की भी है कि योगी आदित्यनाथ भी आ सकते हैं, और वो इसलिए आ सकते हैं क्योंकि राजपूत वोटरों को साधने की जरूरत है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि काराकाट की जो मौजूदा स्थिति है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कल तो चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और काराकाट में 3 विधानसभा औरंगाबाद जिला का है, वो ओबरा और नबीनगर, और 3 है सासाराम का, नोखा, डिहरी और काराकाट। 2 लाख राजपूत मतदाता है, 2.5 लाख
कोयरी कुर्मी मतदाता है वहां, लेकिन वहां 1 लाख ब्राह्मण मतदाता है और 75,000 भूमिहार मतदाता भी, और अति पिछड़ा मतदाता तो है ही। तो उपेंद्र कुशवाहा की जीत को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ ली है। चूंकि यही बात कह दिया मुकेश सहनी ने कि भाई पवन सिंह तो प्लांटेड है भाजपा के, जिस तरह से चिराग को प्लांटेड किया गया था नीतीश कुमार को हराने के लिए, तो उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए पवन सिंह को प्लांटेड कर दिया गया बीजेपी के द्वारा। और कल मनोज तिवारी के एक बयान पर भी काफी बहस हुई। जब मनोज तिवारी से कहा गया कि भाई आप तो भाजपा के हैं, काराकाट में आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पवन सिंह मेरे छोटे भाई हैं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूं। भाई बड़ा भाई हो छोटा भाई हो, जब आप पार्टी जब सामने हार रही है तो आप तय करेंगे ना कि चूंकि उपेंद्र कुशवाहा है इसलिए छोटे भाई हैं, लेकिन जब जहां आप लड़ते हैं तो बिल्कुल औरंगाबाद, आरा और सासाराम और बक्सर, औरंगाबाद का तो चुनाव हो गया, लेकिन ये आरा, बक्सर और सासाराम को प्रभावित कर देगा। और कुशवाहा समाज के लोग इसको वॉच कर रहे हैं। संतोष सिंह जो राजपूत समाज के मंत्री हैं, इनको टास्क दिया गया है और ये कैंप किए हुए हैं काराकाट में। उनको जिम्मेवारी दी गई है कि ठीक है, भीड़ हो, तालियां बजे, पवन सिंह के साथ ढोल नगाड़े में शामिल हो, लेकिन वोट करना है उपेंद्र कुशवाहा को। तो वैसी स्थिति में राजपूत मतदाता को ही केवल फ्रैक्चर्ड करने की बात है। बाकी उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं, राजाराम सिंह माले के विधायक हैं। माले का वहां क्या उबरा, वो नवीनगर, नोखा और डिहरी में माले का जो प्रभाव रहा है, जिस तरह से आमने सामने किसानों से उनकी लड़ाइयां रही है, इस बात को भी अपर कास्ट के लोग वहां समझ रहे हैं। तो पवन सिंह चुनाव जीतने तो नहीं जा रहे हैं, जिस तरह से अरुण कुमार चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं। तो वही बात वहां भी चल रही है कि तो क्या अगर नहीं जीतने जा रहे हैं तो क्या राजा राम सिंह को एमपी बना दिया जाए काराकाट का, या उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जिस तरह से विनय जी कह रहे हैं कि केंद्र में मंत्री बनने की संभावना है, और जब केंद्रीय मंत्री के रूप में काराकाट को एक केंद्र का मिनिस्टर मिलेगा तो काराकाट एक आकार लेगा। तो अभी इस पर विचार चल रहा है। लेकिन पवन सिंह एक त्रिकोणीय बनाए हुए हैं कोण, जिसको ट्रायंगुलर फाइट बनाए हुए हैं। भीड़ है, खर्च हो रहा है। कल खेसारी लाल यादव भी गए थे और वो भी कह रहे थे कि हम सब कलाकार एक साथ खड़े हैं और खड़ा होकर के हम लोग पवन सिंह के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आरा बगल में है, सासाराम और बक्सर बगल में है। इसको लोग, कुशवाहा समाज के लोग बहुत माइन्यूटली वॉच कर रहे हैं कि अगर ये हमें वोट नहीं करेंगे तो हम भी तय करेंगे कि आरा में हमको किसको वोट करनी है, बक्सर में किसको वोट करनी है और सासाराम में किसको वोट करनी है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।